स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साप IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर की बुक MGP 4 गांधी के राजनीतिक विचार को हमने शुरू किया था। इसमें हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ MPSC 2 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज के भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं और MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस की बुक हमारे वेबसाइट sharpiqeducation.blogspot.com से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट के PDF इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पा सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर 2 राज्य और नागरिकता पर गांधी के विचार, जिसमें हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें राज्य और स्वराज की अवधारणाएं और राजनीतिक स्वतंत्रता के आर्थिक आधार पूरे हो चुके हैं। तो अब हम लोग आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम। गांधी जी ने सामाजिक विकास तथा बदलाव के लिए काफ़ी प्रयत्न किए और इसके लिए ही उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य को निर्धारित किया, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। पूर्ण स्वराज, बदलाव व विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज, बदलाव और विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया, जिसे अपनाकर राज्य का विकास हो सकता है, जिसमें कि हमारा सबसे पहले है सांप्रदायिक सौहार्द, यानी राज्य में रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे का व्यवहार रखें और बैर, ईर्ष्या, द्वेष को खत्म कर दें। तो पहला उनका रचनात्मक कार्य था सांप्रदायिक सौहार्द। दूसरा, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि समाज में छुआछूत का अंत हो जाए। तीसरा था हमारा नशाबंदी, यानी कि राज्य नशा मुक्त रहे। खादी का प्रयोग। चौथा है हमारा खादी का प्रयोग। पांचवा है कुटीर उद्योग, यानी कि राज्य में कुटीर उद्योगों का विकास हो। जैसे कि गांधी जी पहले से ही लघु कुटीर उद्योग के पक्ष में थे, तो इसे भी उन्होंने रचनात्मक कार्यों में शामिल किया है। छठा है ग्राम स्वच्छता, यानी कि साफ सफाई, गाँवों की साफ सफाई पर ध्यान दिया है। सातवां बेसिक शिक्षा, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। वयस्क शिक्षा, यानी हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो। नौवां स्त्री उत्थान, उन्होंने स्त्री उत्थान के लिए सोचा और स्त्रियों को जैसे समानता, स्त्री की शिक्षा, समान अधिकार प्राप्त हो, तो इस पे उन्होंने कार्य किया। इसके साथ साथ 10वां था स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा। उन्होंने स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा को भी रचनात्मक कार्यों में शामिल। और अंत में है 11वां राष्ट्रभाषा का प्रचार। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किया। वे संपूर्ण देश को एक साथ जोड़ने के लिए हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे। तो इन सभी कार्यों को उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल किया और जिसका प्रयोग करके, जिस पे कार्य करके हमारे देश को, हमारे राज्य को पूर्ण स्वराज, बदलाव और विकास के लिए आगे बढ़ा सकें। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि कौन से कार्य कितना महत्वपूर्ण है और उनका क्या असर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण खादी का प्रयोग है। गांधी जी के अनुसार सभी रचनात्मक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण खादी का प्रयोग था। उनके अनुसार हाथ से कताई, बुनाई करने से भारत की आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल हो सकता है। गांधी जी के अनुसार खादी का प्रयोग करके कताई और बुनाई करने से भारत की आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल हो सकता है। इससे कुटीर उद्योग को बढ़ावा, व्यक्ति की कलात्मक रुचि, व्यक्ति की आज़ादी, सम्मान व मलिकाना हक रहता है। गांधी जी के अनुसार खादी का प्रयोग करने से, कताई बुनाई करने से कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है, जो कि शुरू से गांधी जी इसके पक्ष में थे। तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति की कलात्मक रुचि का विकास होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति की आज़ादी होती है, यानी कि व्यक्ति को, नागरिक को किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, वे आत्मनिर्भर होते हैं। और इसके साथ साथ सम्मान व मलिकाना हक रहता है, यानी कि अगर व्यक्ति स्वयं कार्य कर रहा है, कुटीर उद्योग हो या फिर कोई भी कार्य है, स्वयं कार्य करते हैं, तो वह
उन्हें सम्मान और मालिकाना हक प्राप्त रहता है। इसके साथ साथ रचनात्मक कार्यों की अन्य विशेषता प्राथमिक शिक्षा को महत्व देना है। गांधी जी के अनुसार रचनात्मक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्राथमिक शिक्षा को महत्व देना, यानी कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भर धन अर्जन व स्वविकास कर सकते हैं। गांधी जी यह कहते हैं कि रचनात्मक कार्यों से जो इसमें कुटीर उद्योग को महत्व दिया गया है, तो इससे व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं और खुद के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, स्वविकास के लिए कार्य करते हैं। गांधी ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और महिलाओं पर अंकुश वाले राज्यों का विरोध किया। गांधी जी ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा जो महिलाओं के लिए होता था और महिलाओं पर अंकुश वाले राज्यों का विरोध किया। तो ये सभी चीज़ें रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल है और गांधी जी के अनुसार इन सभी को अपनाकर राज्य का निर्माण हो सकता है, विकास हो सकता है। तो अब हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी की नागरिकता पर क्या विचार थी और उनकी क्या अवधारणा थी। उनकी नागरिकता की अवधारणा 3 बातों पर निहित थी। पहला, सत्य, अहिंसा और धर्म। गांधी जी की नागरिकता की अवधारणा 3 बातों पर निहित थी: सत्य, अहिंसा एवं धर्म। वे राज्य से ज़्यादा व्यक्ति की भूमिका में विश्वास रखते थे। गांधी जी राज्य से ज़्यादा व्यक्ति की भूमिका में विश्वास रखते थे। उनके लिए राज्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक थे और उनका यह मानना था कि नागरिक से ही राज्य है, ना कि राज्य से नागरिक है। इसीलिए वे व्यक्ति की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार व्यक्ति सत्य और अहिंसा से पूर्ण धर्म का अनुसरण करता है, इसलिए यह नैतिक धर्म है कि नागरिक राज्य का विरोध करे और चुनौती दे। गांधी जी का यह मानना था कि जो व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, वह पूरी सत्य और अहिंसा से धर्म का अनुसरण करते हैं। इसीलिए नागरिकों का नैतिक धर्म है, हक है कि वे राज्य का गलत चीज़ों में विरोध करें और उन्हें अपने विकास के लिए चुनौती दें, क्योंकि राज्य के कार्य के लिए नागरिक उत्तरदायी है। राज्य के किसी भी कार्य के लिए नागरिक उत्तरदायी है। राज्य का पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य नागरिक के भले के लिए होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि राज्य अगर कुछ गलत कार्य करता है तो नागरिकों का नैतिक धर्म है कि वह राज्य का विरोध कर सके, क्योंकि राज्य नागरिकों के लिए उत्तरदायी है। सविनय अवज्ञा को नैतिक आधार। गांधी जी सविनय अवज्ञा को प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार मानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि सविनय अवज्ञा नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकतांत्रिक समाज में नागरिकता का अधिकार सार्वभौमिक होता है। गांधी जी के अनुसार जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, वह लोकतांत्रिक है। इसीलिए लोकतांत्रिक समाज में नागरिकता का अधिकार सार्वभौम है, यानी कि नागरिकता का ही अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य जो है वह नागरिकों से चलता है, नागरिकों के लिए कार्य करता है। इसीलिए उन्होंने नागरिकता का अधिकार सार्वभौम माना है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने राज्य और स्वराज की अवधारणाओं को पढ़ा है। इसके साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता के आर्थिक आधार को समझा है और आज इस वीडियो में हम लोगों ने रचनात्मक कार्यक्रम और नागरिकता के बारे में जाना है। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे के चैप्टर्स, आगे के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।